जय हिंद ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था, व्हाट इज सॉलिड, और फिर उसके सॉलिड के टाइप्स पढ़ाए थे। कौन कौन से होते हैं सॉलिड के टाइप्स बेटा? मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाया था और अमोर्फस सॉलिड, है ना, ये तो पढ़ाया था बेटा। अब इनके बारे में जानना है तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम बेटा पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटा 4 टाइप्स का होता है। कितना? अच्छा, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आयनिक सॉलिड, थर्ड क्या होता है बेटा? थर्ड वन मेटेलिक सॉलिड, नेक्स्ट लास्ट वन कोवलेंट सॉलिड, और क्या बोलते हैं हम कोवलेंट सॉलिड को? और हम बोलते हैं इसको नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, 4 टाइप्स के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर है कितने मार्क्स का है बेटा? 4 मार्क्स का। और मैंने ये भी आपको बताया था 4 मार्क्स में से एक क्वेश्चन तो हमारा 1 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन होता है बेटा हमारा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो अब 1 मार्क्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आ सकता है, आयनिक सॉलिड भी आ सकता है, मेटेलिक सॉलिड भी आ सकता है, कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल अधिकतर पूछे जाते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम इनके एग्जांपल पूछते हैं। बट अभी हमारा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये भी अभी 3 पार्ट में सब डिवाइडेड होगा। पहला कौन सा है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट नॉन पोलर, और लास्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एच बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है बेटा, जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है, ये 11th में पढ़ा है आप लोगों ने। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जिनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। क्या हो? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पहले डिफरेंट डिफरेंट को भूल जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 11th में आपने कई बार पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, इनके एग्जांपल हम इसी चीज से निकालेंगे, इन सब के एग्जांपल। अगर आपको इनका मतलब पता होगा ना, पोलर किसे बोलते हैं, तो आप एग्जांपल अपने आप लिखोगे, अपने आप, याद करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई साहब, सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें होती है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा बता देता हूं इधर। हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 और 7 पीरियड्स होते हैं। 18 जो ग्रुप होता है लास्ट वाला, वो तो नोबल गैस होती है। जो हमारा 17 ग्रुप्स होता है, 17 ग्रुप, उसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 8 7। तो 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स कर सकते हैं हमारे? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स का, ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। आप सबको पता है? नहीं? और हेलोजेंस एग्जांपल तो आपको पता ही है। हेलोजेंस को X से डिनोट करते हैं, F Cl Br I। ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके अंदर होती है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स के, इन सब के अंदर। अच्छा, मैंने बोला यहाँ पे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे ज्यादा इनकी हो गई। और यहां पे वर्ड है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कब होगी, जब हमारी एक तो सबसे ज्यादा हो टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की और एक सबसे कम हो, तभी तो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, एक में सबसे ज्यादा और एक में सबसे कम। तो सबसे ज्यादा तो इसमें हो गई ग्रुप 17 में, और सबसे कम ग्रुप 1 ग्रुप 1 एलिमेंट्स में क्या होगी, सबसे कम होगी अट्रैक्ट करने की, क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या होती है, लूज करने की। उनकी टेंडेंसी क्या होती है बेटा, लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स को। तो सब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं। सबसे कम किसमें होती है, ग्रुप 1 में। और ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन दोनों से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनेगा, हाइड्रोजन से और ग्रुप 17, ग्रुप 1 से और ग्रुप 17 से, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी ना, एक की सबसे कम एक की सबसे ज्यादा। जैसे HF बन गया, HCl बन गया, HBr बन गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, किसके एग्जाम्पल हो गए बताओ, सबको पता है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर मॉलिक्यूल को बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गए बेटा, HF बोल सकते हो, HCl बोल सकते हो, HBr बोल सकते हो। आपके अंदर से ही आए नहीं आए बताओ, हाँ गुड। हाँ तो बेटा देखो भाई, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के, इतना समझ में आ गया। अब देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबकी, तुमने अपने आप बनाया, इतना तो यार सबने पढ़ी है 8th 9th 10th में, इतनी केमिस्ट्री तो सबको आती है, ग्रुप 1 या ग्रुप 18 ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को मिलाना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब ये अलग अलग है, ठीक है। अब अच्छा, अब एग्जांपल की बात आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत इजी है। इसमें क्या था, पोलर में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो बेटा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सेम ग्रुप, भाई सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सेम ग्रुप के एलिमेंट्स, और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स तो कुछ भी ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, H2 ले लो, कुछ भी ले लो। इसका एग्जांपल आ गया समझ में नहीं। अब बात करते हैं बेटा किसकी, H बॉन्डिंग की। H बॉन्डिंग तो आपको पता है वाटर में बहुत इजी सा एग्जांपल है, ठीक है। वाटर भी किस फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में। क्योंकि स्नो की फॉर्म में क्यों लिया हमने, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सॉलिड स्टेट। तो वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, स्नो, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं हम किसकी, आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड तो बहुत इजी है, आयनिक सॉलिड तो बहुत इजी है बेटा। आयनिक सॉलिड में जिसमें हम आयंस एग्जिस्ट करते हो, और आयंस आप सबको पता है, HCl हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके एग्जांपल क्या हो गए, NaCl, HCl एक्सेट्रा, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल्स की। मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल कौन से होंगे, सिंपल जो मेटल्स है हमारे, और मेटल्स क्या क्या है हमारे, कुछ भी, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये सारे क्या है, मेटल्स, ठीक है। हाँ यहां से क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में, इससे तो कम बनता है आयनिक सॉलिड मेटेलिक सॉलिड से। या तो इनसे एग्जांपल पूछेगा, या फिर पूछता है कोवलेंट सॉलिड से। किससे, कोवलेंट सॉलिड से, या नेटवर्क सॉलिड बोलो। भाई नेटवर्क वर्ड आ गया फिर तो कोई परेशानी नहीं है। नेटवर्क का एग्जांपल तो बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने 11th क्लास में। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट सॉलिड मतलब जहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, और कोवलेंट बॉन्ड किस किस में बनती है, एग्जांपल बहुत इजी है, क्या, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, दोनों क्या एग्जांपल है, कोवलेंट सॉलिड के। नेटवर्क सॉलिड के भी एग्जांपल बोल सकते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखना, क्या चीज ध्यान में रखनी है, हमारे डायमंड में और ग्रेफाइट में से किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बताओ। डायमंड में तो होती नहीं है, क्यों नहीं होती, रीजन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स
होते ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे से अटैच होते, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है हर कार्बन एटम का। और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। अब ये मत पूछना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं sp2 sp3, क्यों नहीं पूछना? क्योंकि 4th चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में पढ़ाया था, वहां पढ़ो जाकर। देखो बेटा, मैंने बताया आपको ग्रेफाइट में sp2 और इसमें sp3। इसमें डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसमें अगर हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्ट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से याद आया कि इनमें तो होती है, इनमें तो सॉलिड फॉर्म में, कॉपर में, एल्युमिनियम में इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होती है, बट आयनिक सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे सॉलिड फॉर्म में जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। इस वजह से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, आयनिक सॉलिड में बेटा, सॉलिड स्टेट में तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बट किसमें? एक्वस फॉर्म में, या मोल्ट एक्वस फॉर्म बोल सकते हो, या मोल्टन फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयनिक सॉलिड में। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, क्या सॉलिड आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? तो आपको क्या लिखना है? नहीं, आयनिक सॉलिड में ओनली एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्सेस की। बेटा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारे स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। डिस्पर्जन फोर्स फिर 11th का टॉपिक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है और इनकी सेम होती है, तो इनमें क्या होते हैं बेटा? वीक डिस्पर्जन फोर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं एच बॉन्डिंग। ये तो एच बॉन्डिंग सॉलिड, एच बॉन्डिंग क्या होती है? इसमें स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है वाटर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर इनके एग्जांपल्स के बारे में और थोड़ा ज्यादा जानना है तो बेटा, हमारी स्क्रीन के सामने आपके एक इमेज आ रही होगी, एनसीईआरटी में एक टेबल है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है बेटा? हाँ, तो बेटा मैं ये सारा रफ कर रहा हूं, ठीक है? समझ में आया? रफ कर देते हैं हम इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा? अभी बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा क्रिस्टल लैटिस। क्या? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स क्या होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बेटा? मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब मैंने बताया था रिपीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं, या लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोल सकते हैं, जिसमें हमारा जो एटम्स है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करे। ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, पहले क्रिस्टल से वर्ड से मतलब क्या आ रहा है? देखो बेटा, क्रिस्टल वर्ड से मतलब इमेज बनाओ अपने माइंड में। एक शुगर मॉलिक्यूल देखा आपने? शुगर मॉलिक्यूल चीनी का बेटा, वो कैसा होता है? वो होता है स्क्वायर, क्यूब की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? क्यूब की फॉर्म में। देखो, क्रिस्टल लैटिस से मतलब है बेटा, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन में एक दूसरे से अटैच तो होते हैं, बट वो रिप्रेजेंट किस में हो? 3 डायमेंशन में। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और उसे हम ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। ब्रेविस, तो कंफ्यूज मत हो ना, पेपर में कभी कंफ्यूज हो जाओ। ब्रेविस लैटिस क्या होता है? ब्रेविस लैटिस भी बेटा क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, और क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं? बेटा 14। 1 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल लैटिस कितने होते हैं? टाइप टोटल कितने होते हैं बेटा? 14। टोटल 14 टाइप्स के होते हैं। बेटा क्रिस्टल लैटिस तो हो गए। अब यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल बेटा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस is known as
यूनिट सेल्स। स्मॉलेस्ट पोर्शन मतलब बेटा ओनली सिंगल पॉइंट को बोल सकते हैं। देखो ध्यान दो, मैं बताता हूं आपको। ये हमारा कोई क्या है, क्रिस्टल है। क्या है बेटा, क्यूबिक फॉर्म में क्रिस्टल है। अब इसमें अगर हम देखें, इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लो, इसमें जो है 8 एटम से बोल सकते हैं, एक 8 एटम से मिलकर ये हमारा, देखो 8 एटम से मिलकर हमारा ये क्या बना है, एक ही क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल बना है 8 एटम से, हर कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है। तो हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, सपोज इसको ही कर रहे हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट को कंसीडर करके हम इसे एक यूनिट सेल हो गया सपोज, इसकी डायरेक्शन बता दी हमने, इसके एंगल, एंगल क्या है, एंगल तो आप सभी को पता है, क्यूब में तीनों एंगल ये 90 डिग्री के, अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं हम इनको। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में 1 मार्क्स में, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। तो यूनिट सेल्स होते हैं हमारे बेटा 7 टाइप्स के, कितने, 7 टाइप्स के। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप्स के होते हैं, 14 टाइप्स के, और यूनिट सेल्स 7 टाइप्स के। याद रखना, यूनिट सेल 14 नहीं होते, यूनिट सेल 7 टाइप्स के होते हैं, और क्रिस्टल लैटिस 14 टाइप्स के। अब बेटा हम 7 टाइप्स के यूनिट सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा अब मैं रफ कर रहा हूं, और फिर मैं आपको 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स बताता हूं, ठीक है। जो बेटा फर्स्ट यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल्स लिख लेते हैं यहां पे लिख लेते हैं क्रिस्टल लैटिसिस, ठीक है बेटा। यहां पे लिख लेते हैं डायरेक्शंस, लिख लेते हैं साइड, लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी इच्छा है जो तुम लिखना चाहो। मतलब 3D में जो होती है साइड्स, और यहाँ पे एंगल्स, ठीक है बेटा। देखो ध्यान देना, मैं पहला समझा रहा हूं आपको। पहला जो होता है हमारा क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है बेटा, क्यूबिक। इसमें जो क्रिस्टल लैटिसेस बनते हैं हमारे, वो बनते हैं बेटा 3 टाइप्स के, ठीक है। देखो क्यूबिक का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, क्यूबिक का स्ट्रक्चर यही होता है। अच्छा, इसमें जो हमारे बनते हैं 3, ये जो बनते हैं बेटा, एक तो बनता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, दूसरा बनता है इसमें बॉडी सेंटर्ड, तीसरा बनता है बेटा, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड, ठीक है। ये तीनों की इफिशियंसी पढ़नी है हमको, और तीनों की इफिशियंसी में से एक इफिशियंसी आती है, वो भी 3 मार्क्स में, जो मैंने बताया था आपको 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, वो यहां से आता है। सिंपल की कम आती है, बट बॉडी और फेस की इफिशियंसी आ सकती है 3 मार्क्स में, और आई है कई बार, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, मैं कराऊंगा आपको बाद में, ठीक है, कराऊंगा। अभी जो क्यूब की हम डायरेक्शन देखेंगे बेटा, डायरेक्शंस तीनों साइड, अगर इस एटम को लेकर हम कंसीडर करते हैं, तो ये ए मान ली हमने, या एक्स डायरेक्शन को ए साइड मान ली, वाई डायरेक्शन को बी, और जेड डायरेक्शन को हमने सी। तो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है नहीं, तो तीनों साइड्स इक्वल, और एंगल कितना बताया था मैंने अभी क्यूब में, 90 डिग्री। तो ये एंगल्स के नाम क्या दिए थे बेटा हमने, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, और गामा, ये तीनों किसके इक्वल है बेटा, 90 डिग्री। नहीं, ऐसे ही मैं इसे रफ कर देता हूं बेटा, ऐसे ही हमारा जो सेकंड है यूनिट सेल, वो क्या है, टेट्रागोनल। क्या है बेटा, टेट्रागोनल। क्रिस्टल लैटिस जो फॉर्म होते हैं उसमें 2 फॉर्म होते हैं, और डायरेक्शन जो होती है उसकी a इक्वल टू बी और b नॉट इक्वल टू, ये दोनों डायरेक्शन c के इक्वल नहीं होती है। और इसमें एंगल भी हमारे बेटा अल्फा बीटा तो हमारे 90 डिग्री के होते हैं, और गामा बीटा और गामा तीनों हमारे 90 डिग्री के होते हैं, सेम ऊपर वाले एंगल्स, ठीक है। एक टेबल बेटा, ये जो टेबल है 7 यूनिट सेल्स की, ये आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, और उसमें बेटा जो हमारा ऑर्थोरोम्बिक है बेटा, ऑर्थोरोम्बिक होते हैं हमारे क्रिस्टल लैटिस 4 टाइप्स के, और साइड्स उसमें कोई सी भी इक्वल नहीं होती, और जो एंगल्स है वो सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अपनी टेबल में सामने देख पा रहे हो, ऐसा ही हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है,
ठीक है बेटा, ये सारे इसमें जो हमारा फोकस, जो हमारा बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली हमारे जो आते हैं बेटा वो क्यूबिक के आते हैं, ठीक है, और किसी के नहीं आते, और कोई से हमें पढ़ने भी नहीं है डिटेल में, ओनली हमें क्यूबिक पढ़ना है। बेटा आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।